कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवधारणा। सामान्य रूप से शिक्षण का अर्थ ज्ञान तथा कौशल को सीखने में सहायता करना तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शासन के स्वरूप के आधार पर शिक्षण की अवधारणा किस प्रकार की होती है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, hence no single and comprehensive definition of teaching can be given. Social facts affect teaching. Social facts and human factors are changeable, and education is considered a factor for social change and for social control. शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण का कोई सर्वमान्य तथा व्यापक परिभाषा नहीं दिया गया है। सामाजिक तथ्य शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्य एवं मानवीय घटक परिवर्तनशील होते हैं और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए तथा सामाजिक नियंत्रण के लिए एक कारक मानी जाती है। Therefore, it is difficult to give a universal definition of teaching. इसलिए शिक्षण की एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। Many factors and circumstances affect education, such as the nature of governance of a nation, social philosophy, social values and culture, etc. जैसे शिक्षण को अनेक घटक एवं परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, जैसे किसी राष्ट्र के शासन का स्वरूप, सामाजिक दर्शन, सामाजिक मूल्य एवं संस्कृति इत्यादि। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग आर गिवन हियर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ गवर्नेंस। अब जो यहाँ शिक्षण की परिभाषाएं दी जा रही हैं, यह शासन के स्वरूप के आधार पर दी जा रही है, जिसमें कि पहला है मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि एक तंत्र शासन में शिक्षण की अवधारणा क्या या शिक्षण का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है। एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लाइसेंस फेयर, यानी हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है। अब फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि एक तंत्र शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है। The system of this type of governance follows the classical theory of organization, task-centered. Its belief is that members have the ability to work and can follow orders and instructions, but there is no ability for initiation for work. इस प्रकार के शासन की व्यवस्था परंपरागत सिद्धांत या कार्य केंद्रित सिद्धांत का अनुसरण करती है, जिसकी धारणा यह है कि सदस्यों में कार्य करने की क्षमता होती है, आदेशों एवं निर्देशों का पालन कर सकते हैं, परंतु कार्य करने के लिए पहल की क्षमता उनमें नहीं होती है और इनकी इच्छाओं तथा अभिवृत्तियों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता। दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस फॉलोज दिस नोशन इन टीचिंग। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है, जो शासन है, उसमें शिक्षण प्रक्रिया की इसी धारणा का अनुसरण किया जाता है। H.C. मॉरिसन कहते हैं कि H.C. Morrison defined the teaching in autocratic government as teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. H.C. Morrison महोदय का कहना है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के आगे के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। Under the teaching process in the autocratic government, the position of the teacher is considered to be the head and the place of the student is secondary. यानी एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक का स्थान प्रधान माना जाता है, लेकिन छात्र का गौण स्थान होता है। The teacher is considered as the ideal, which affects the students with their personality. यानी शिक्षक को आदर्श मानते हैं जो छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करते हैं। All actions of the students guided by the teacher as to what they think, what to do and how to do. यानी कि छात्रों की सभी क्रियाओं को शिक्षक दिशा प्रदान करता है, उसको गाइड करता है कि वो क्या करे, क्या सोचे तथा कैसे करे। The student acts only as a listener and the teacher is more active. इसमें जो छात्र है वो कम क्रियाशील होता है और शिक्षक इसमें अधिक क्रियाशील होता है। सो इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग
इज लिमिटेड ओनली टू द मेमोरी लेवल। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में केवल स्मृति स्तर तक स्मृति स्तर तक सीमित होती है, यानी कि इस शिक्षण व्यवस्था में स्मृति स्तर तक की बात होती है। दूसरी है व्यवस्था जो शासन की, वो है प्रजातंत्र, यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ। इसमें कहा गया है कि द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन theory of organization and relationship centered theory. The belief of this principle is that the members of the system bring their own attitudes, interests, and values, so the government motivates and encourages their practices. प्रजातंत्र शासन की इस प्रणाली में मानवीय संबंध, व्यवस्था सिद्धांत और समस्त केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत की धारणा इस व्यवस्था पर आधारित है कि सदस्यगण जो भी इसमें होते हैं वो अपनी अभिवृत्तियों, अभिरुचियों और मूल्यों को लेकर के आते हैं, अतः शासन उनके व्यवहारों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है। फॉर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम द प्रमोशन एंड मॉरल अरेंजमेंट ऑफ द मेंबर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। इस व्यवस्था में और इस व्यवस्था व्यवहार के लिए सदस्यों की अभिवृत्ति तथा नैतिक व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण होती है। दिस बिलीफ इज ऑल्सो फॉलोड इन टीचिंग। इस प्रकार की व्यवस्था को शिक्षण व्यवस्था में भी इसका अनुसरण किया जाता है। एडमंड एमिटोन डिफाइंस एजुकेशन एज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इस व्यवस्था में एडमंड एमिटोन ने जो शिक्षण को परिभाषित किया है वो इस प्रकार है। टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक place between teacher and pupil and occurs during certain definable activity। यानी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाता है जो शिक्षक तथा छात्र के मध्य होते हैं। कक्षा कथन का संबंध अपेक्षित क्रियाओं से होता है। टीचिंग इन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन। प्रजातंत्र में शिक्षण को अंतः प्रक्रिया माना जाता है। देयर इज अ वर्बल एंड नॉन वर्बल एंडिंग प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अध्यापक तथा छात्र के मध्य शाब्दिक व अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ टू बी एक्टिव इन टीचिंग। यह दोनों के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षण में दोनों पक्ष यानी छात्र और शिक्षक क्रियाशील रहें। इफ़ ओनली द टीचर इज एक्टिव नॉट द स्टूडेंट्स दैट इट कांट बी कॉल्ड टीचिंग। अगर शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक ही क्रियाशील होगा और छात्र क्रियाशील नहीं होंगे तो इसे शिक्षण नहीं माना जाएगा। दिस एंड प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू प्रिस्क्राइब्ड एक्शन। यह अंतर प्रक्रिया निर्धारित क्रियाओं के माध्यम से होती है। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, जिसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। According to Anil Gage, teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavioral potential of another person। यानी शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरे के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। Gage has given special importance in education to the effect of interpersonal relationships। तो गेज ने इसमें पारस्परिक संबंध के प्रभाव को शिक्षा में विशेष महत्व दिया है। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डेवलप ईच अदर्स बिहेवियरल एबिलिटीज़। तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के व्यवहारिक क्षमताओं को विकसित करते हैं। इन डेमोक्रेसी द टीचर्स प्लेस इज कंसीडर्ड एज अ डायरेक्टर और गाइड। प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में शिक्षक का जो स्थान है वो एक निर्देशक अथवा पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। स्टूडेंट्स हैव टू बी मोर एक्टिव इन टीचिंग। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर। बच्चे जो छात्र हैं वो शिक्षक से प्रश्न कर सकते हैं। ऑल्सो क्रिटिसाइज द टीचर, और इसके अलावा उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। फ्री डिसिप्लिन इज एम्फसाइज्ड इन टीचिंग। शिक्षण में स्वतंत्र अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव टू रिस्पेक्ट ईच
अदर्स व्यू, यानी इस प्रक्रिया में, इस शिक्षण व्यवस्था में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। Thus, the fundamental principles of freedom and equality of democracy directly influence teaching. इस प्रकार प्रजातंत्र के स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग लेस इज फेयर। इसमें है टीचिंग इज एन अरेंजमेंट and manipulation of a situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. यानी ब्रू बेकर ने कहा है कि शिक्षण में ऐसी परिस्थिति की व्यवस्था की जाती है जिनसे कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं। छात्र उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। छात्र की इस प्रकार की क्रियाएं सीखने में सहायक होती हैं। The assumption of this principle is that the members of the system also have the capability of problem solving and they can also take decisions. यह शासन प्रणाली इस व्यवस्था पर आधारित है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, यानी जो भी इस व्यवस्था में होता है, उसे स्वयं समस्या समाधान की योग्यता होती है और वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट इज मोर एक्टिव। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं देन द टीचर, यानी शिक्षक से अधिक छात्र क्रियाशील रहते हैं। द टीचर प्रेजेंट सिचुएशंस दैट आर इनकम्प्लीट। शिक्षक ऐसी व्यवस्था देता है, ऐसी परिस्थिति देता है जो कि पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण होती है और हैव सम ऑब्स्टिकल, या जिसमें कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। स्टूडेंट्स ट्राइज टू कंप्लीट देम एंड ट्राइज टू कॉन्कर द गिवन सिचुएशंस। छात्र इसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और दी गई परिस्थितियों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज, इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में जो शिक्षक का रोल है वो एक फ्रेंड की तरह। टीचिंग इज मोर एनालिटिकल। शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा आलोचनात्मक होती है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को अपने सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने का अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। स्टूडेंट इज मोर एक्टिव इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील होता है। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में या शिक्षण पद्धति में छात्र अधिक क्रियाशील होता है। क्लार्क सजेस्ट as definition of teaching activities that are designed and performed to produce change in students behavior. क्लार्क ने कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। टीचिंग इन अ वे दैट अफेक्ट्स लर्निंग। द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग सीम्स मोर प्रैक्टिकल। इस प्रकार शिक्षण वह प्रक्रिया जो सीखने को प्रभावित करती है और शिक्षण की यह परिभाषा अधिक व्यवहारिक प्रतीत होती है। बिकॉज द मेन गोल ऑफ टीचिंग इज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि शिक्षण की क्रियाओं का मुख्य लक्ष्य छात्रों को सिखाना होता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है।